Class 9th Chemistry, Cylinder Publication, Chapter 1, The Language of Chemistry. Chemistry is a branch of science in which we study about matter. केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं. दैट इज़ व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. कि मैटर क्या होता है पहले. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कुछ भार है, कुछ वेट है उसका, वो कहलाता है मैटर. तो हम साइंस की जो ब्रांच है केमिस्ट्री, उसमें मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, उसका नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट कंडीशंस में उसमें क्या बदलाव आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में. मैनी थ्योरीज वर प्रपोज रिगार्डिंग मैटर विच हेल्प अस टू डिस्कवर द रियल एसेंस ऑफ मैटर. इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज निकली हुई हैं जिससे हम मैटर के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इन एनी स्टेट इज कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूल. मैटर का जो बेसिक यूनिट है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं. दिस इज़ बिकॉज अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. क्योंकि मॉलिक्यूल ही ऐसा होता है जो अकेले रह सकता है. एटम सबसे छोटा होता है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मॉलिक्यूल ही वो ऐसा है कि वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, वो अकेले रह सकता है. वो O के दो एटम से मिलके बना होता है. एटम्स अकेले नहीं रह सकते O, लेकिन O2 मॉलिक्यूल रह सकता है. कार्बन का मॉलिक्यूल है, एटम एक ही होता है इसमें, ये अकेले रह सकता है, लेकिन O का नहीं रह सकता. तो एटम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता अकेले, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है. इसलिए मॉलिक्यूल बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है. A pure substance is one which is made up of molecules containing the same kind of atom. Pure substance क्या होता है? Which is made up of molecules containing the same kind of atom. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए प्योर सब्सटेंस. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होंगे, सभी कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, प्योर सब्सटेंस है. ठीक है. इसमें कार्बन का एटम एक होता है, दो ऑक्सीजन का एटम होता है, ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल होंगे. जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इसमें सब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक प्योर सब्सटेंस है. For example, carbon dioxide gas is a pure substance. All the molecules of it are made up of two oxygen atoms and one carbon atom. इसके जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो दो ऑक्सीजन एटम और एक कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो CO2 के ही होंगे. ए मॉलिक्यूल में कंटेन सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम्स. एक मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो सकता है, जैसे कि O2, और डिसिमिलर एटम्स. मॉलिक्यूल में कंटेन सिमिलर एटम्स जैसे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें सिमिलर एटम है दोनों. O+O से मिलके O2 बना हुआ है, H+H से मिलके H2 बना हुआ है. या डिसिमिलर एटम्स हो सकते हैं, जैसे वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है. तो एक मॉलिक्यूल में कंटेन सिमिलर एटम्स, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और डिसिमिलर एटम जैसे वाटर H2O है. इसमें दो एटम्स है अलग अलग, हाइड्रोजन के दो एटम्स है और एक ऑक्सीजन का एटम है. ए प्योर सब्सटेंस इन विच अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड एन एलिमेंट. यदि एक ही टाइप के एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का था HH, O2 ऑक्सीजन है, O और O से ही मिलके बना है, तो सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं उसमें, तो वो कहलाता है एलिमेंट. An element is a simple and pure form of matter which cannot be decomposed into simpler substances. जैसे उसको अगर हम डिकम्पोज करें और तोड़ दें ऑक्सीजन के कंपाउंड को, तो क्या मिलेगा हमको, O+ कंपाउंड कह रहे हैं एलिमेंट को, तो क्या मिलेगा O और O. कितना भी तोड़ेंगे हमको ऑक्सीजन ही मिलेगा.
तो एन एलिमेंट इज ए सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, कितना भी डिकम्पोज करो इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस, वो और ज़्यादा टूट नहीं सकता। ऑक्सीजन का हम अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एटम ऑक्सीजन ही मिलेगा, तो इससे ज़्यादा और टूट नहीं सकता, वो कहलाता है एलिमेंट। At present, there are 118 elements known to us. Out of these, only two elements, hydrogen and helium, make up the majority of the known mass of the universe. अभी तक हमको 118 एलिमेंट्स पता हैं, लेकिन जो यूनिवर्स में उसमें ज़्यादातर मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम ही है, known mass of the universe, with all other elements making up only 1% of the mass. इसके अलावा सिर्फ 1% है जो कुछ और एलिमेंट इसमें पाए गए हैं। ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम्स, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो एटम से मिलके बना होता है। जैसे हाइड्रोजन है वो H+H से मिलके बना हुआ है, H एटम, और ये H एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एलिमेंट बना रहा है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम। एटम क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इस एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, विच रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, इस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी इस एटम में होगी। ठीक है, जैसे O2 है, किससे मिलके बना है, O+O से, तो इस O एटम में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या हो गया, एलिमेंट है, इसकी सारी प्रॉपर्टी O में मिलेगी हमको। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम H जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेले रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, बट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये एटम जो है H है ना एटम, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। जैसे H2 है, जब केमिकल रिएक्शन किसी और के साथ हाइड्रोजन का होगा तो टूट के किसी और के साथ H मिल सकता है, तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही यूज़ होता है। ये पढ़, ए सेट ऑफ एटम्स ऑफ द सेम टाइप टुगेदर फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। ए सेट ऑफ एटम्स ऑफ द सेम टाइप, एक ही टाइप पे, जैसे हाइड्रोजन है उसका H+H मिलके सेम टाइप ऑफ मिलके टुगेदर फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल, H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है, जैसे ये हाइड्रोजन बना है तो कितने एटम्स मिले हैं, 2 एटम, H के 2 एटम मिलकर ये हाइड्रोजन बना है एलिमेंट। तो वही कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटोमिसिटी। इसी को एटोमिसिटी कहते हैं। इसमें 2 मिला है, डाई एटोमिक हो जाएगा। अगर जैसे कि कार्बन है, कार्बन C है खाली, सिर्फ एक एटम से मिलके बना है तो ये मोनो एटोमिक, मोनो मतलब 1। और ट्राई, जैसे ओजोन है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके बनाया है, O+O+O, 3 एटम मिलकर बनता है ओजोन, तो ये हो गया ट्राई एटोमिक। T4 4 एटम मिलके बनता है तो टेट्रा हो गया। S8 8 एटम मिलके बनता है तो ऑक्टा हो गया। तो कितने एटम्स मिलकर वो एक मॉलिक्यूल बन रहा है, वो एटोमिसिटी कहलाती है, उस एलिमेंट की एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटोमिक, डायएटोमिक एंड इवन पॉलीएटोमिक। मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल कौन से हो गए, एलिमेंट्स हैविंग ओनली 1 एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ एक एटम हो, जैसे नोबल गैसेस, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr होता है, जिनॉन रेडॉन, ये सिर्फ एक एटम होते हैं इसमें, हैव 1 एटम ईच इन देयर मॉलिक्यूल्स, सो द एटोमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस इज 1। द एटोमिसिटी ऑफ मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एटसेट्रा इज ऑल्सो टेकन एज 1। इस सबको भी हम सिर्फ एक ही एटम से बनता है ये। द एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट कार्बन C जो होता है, इसकी भी एटोमिसिटी 1 होगी। कार्बन अकेला C रहता है, C एटम से मिलके कार्बन बनाता है। 10 नोबल गैसेस, ये सारी हो गई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। मेटल्स
ये हो गए तुम वो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारे मेटल्स एंड कार्बन सी, ये सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्टे ऑक्ट एटॉमिक मॉलिक्यूल। When atoms or molecules of different elements combine chemically in a fixed ratio, they form the molecule of a compound. अभी तक क्या पढ़े थे, जब एक जैसे जब हों, जैसे H प्लस H मिल के H2 बनाया तो सेम एटम्स हैं तो वो कहला रहा था एलिमेंट। लेकिन अगर अलग अलग एटम्स मिलकर बना रहा है तो उसको हम कहेंगे क्या हो गया, कंपाउंड। जैसे फिक्स्ड रेशियो में दे फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। टू नेम ए फ्यू, सोडियम क्लोराइड जैसे Na और Cl मिलकर NaCl बनाता है, सोडियम का एटम है और क्लोरीन का एटम है, ये मिलके NaCl बना रहा है वाटर। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये मिलके वाटर का 1 मॉलिक्यूल बना रहा है H2O। NH3, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो ये बना रहा है NH3 अमोनिया। आर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ये सब कंपाउंड्स कहलाएंगे जब अलग अलग टाइप के एटम्स मिलके बना रहे हैं तो। ए कंपाउंड इज सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन फिक्स्ड होना चाहिए, जैसे Na और Cl मिलके NaCl बना रहा है। 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मिक्सचर। 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल अगर कंबाइन हो रहे हैं तो बनाते हैं मिक्सचर। जैसे अगर हम वाटर में सॉल्ट डाल दिए तो ये बन गया सॉल्ट सोल्यूशन, तो ये कहलाएगा मिक्सचर। ठीक है। 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर का हो गया, एक मॉलिक्यूल सॉल्ट का हो गया NaCl। तो 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मिक्सचर, ये कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं। ए मिक्सचर में इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज एलिमेंट्स, एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड और ओनली कंपाउंड। मिक्सचर क्या हो सकता है, एलिमेंट से मिलके बन के हो सकता है, दोनों एलिमेंट हो, एलिमेंट एंड ए कंपाउंड से भी मिलके बन सकता है, एक एलिमेंट हो एक कंपाउंड हो, या सिर्फ कंपाउंड हो। दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, दोनों कंपाउंड है। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बिल्कुल एक जैसा पूरा जो मिक्सचर है एक जैसा हो पूरा तो कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। डिटेल में आगे होगा। और हेट्रोजीनियस विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, पूरे में बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा तो हेट्रोजीनियस होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, पानी में अगर हम नमक मिला के घोल देते हैं तो पूरा पूरा मिक्सचर एक जैसा हो जाता है तो वो कहलाएगा होमोजीनियस। वेयर एज मडी वाटर, अगर किसी पानी में मिट्टी है तो कहीं मिट्टी ज़्यादा होगी, नीचे की तरफ मिट्टी ज़्यादा बैठी हुई लगेगी तो वहाँ अलग कंपोजिशन दिखेगा, ऊपर थोड़ा हल्का दिखेगा, तो वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये आगे पढ़ा जाए।